हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कि इंटीरियर प्रोजेक्ट को किस ऑर्डर में हमें करना चाहिए, जिसमें मैंने आपको क्लाइंट मीटिंग्स या क्लाइंट और इंटीरियर डिज़ाइनर की मीटिंग्स के बारे में बताया था। किस मीटिंग में आपको क्या क्या इनपुट देने हैं। देन इसके बाद इलेक्ट्रिशियन के काम के बारे में मैंने आपको बताया था, प्लम्बर के वर्क के बारे में बताया था, डिमोलिशन प्लान एंड उसके बारे में नॉलेज दी थी। यहाँ तक मैंने ये भी बताया था कि बाथरूम टाइल्स का लगना, किचन प्लेटफॉर्म का बनना, किचन वॉल टाइल्स लगाना और विंडो फ्रेमिंग, डोर फ्रेम को बनाने तक का मैंने आपको ये सारी चीज़ें मैंने बता दी थी। इसके बाद अब जो पेंटिंग वर्क बचे हैं वो किस ऑर्डर में होने हैं मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। पेंटिंग वर्क में सारे फर्नीचर वर्क हमारा पेंटिंग वर्क है। फ्लोरिंग, बाथरूम वाटरप्रूफिंग, बाथरूम फ्लोर टाइल्स, बाथरूम फिटिंग्स का लगना, इलेक्ट्रिकल लाइट फिटिंग्स का लगना, काव लाइट्स का लगना, स्विच बोर्ड का लगना, ग्रिल का ऑर्डर होना, स्लाइडिंग विंडोज का ऑर्डर होना, प्लेस होना और या लगना भी। तो सबसे पहला काम, जैसे ही किचन प्लेटफॉर्म, बाथरूम की वॉल टाइल्स, किचन की वॉल टाइल्स, और अगर कहीं आपने प्लान किया हुआ है लिविंग में या किसी बेडरूम में किसी जगह हाइलाइटर टाइल्स अगर लगानी हो, ये सब चीज़ें अगर कंप्लीट हो चुकी हैं तो नेक्स्ट स्टेप हमारा अब जो होगा उसमें हम सबसे पहले फैब्रिकेटर को बुलाएंगे, ग्रिल फैब्रिकेटर को बुलाएंगे। स्लाइडिंग विंडो में रेलिंग करना है, बॉक्स ग्रिल करना है, ये सारी चीज़ें हम ऑर्डर प्लेस करेंगे क्योंकि इसमें 10-15 दिन का टाइम लगता है। साथ ही साथ पैरेलली हम स्लाइडिंग विंडो का ऑर्डर करेंगे। स्लाइडिंग विंडो में आप कौन सी विंडो पसंद कर रहे हैं, आपने जो प्लान किया है, साउंड प्रूफ किया है आपने, नॉर्मल 3-4 की विंडो की है आपने, ये ऑर्डर आप प्लेस करेंगे। इसके साथ ही साथ आपको अभी फ्लोरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं क्या क्या ऑर्डर आपको प्लेस करने हैं, जिसमें लाइट फिटिंग के ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। जो आपको ऑर्डर करने के 2-4 दिन के बाद या 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद आपको डिलीवरी मिलेगी या फिटिंग होगी साइड पे। तो लाइट फिटिंग है, स्विच बोर्ड्स हैं, ये ऑर्डर प्लेस कर दीजिए आप। साथ ही साथ किचन के शटर्स हैं जो मशीन मेड बनते हैं। मैं तो मशीन मेड ही सजेस्ट करता हूँ क्लाइंट को। होममेड जो हाथ से बनाए हुए किचन शटर इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं होती, तो मेरा सजेशन मेरी तरफ से तो ये रहेगा कि आप मशीन मेड शटर्स बनवाइए। उसके साथ उसके जो ड्रॉवर्स हैं, आप टेंडम यूज़ करते हैं, वायर बास्केट यूज़ करते हैं, जो भी वो भी ऑर्डर प्लेस कर दीजिए एज पर डिज़ाइन जो आपने डिज़ाइन प्लान किए हुए है, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो ये सारे ऑर्डर प्लेस करके आप वेट कीजिए या आप उनसे टाइम ले लीजिए। जैसे ग्रिल वाले को आपने टाइम दे दिया कि 15 डेज के बाद, नेक्स्ट 15 डेज में ही वो ग्रिल, और स्लाइडिंग विंडो वाले को भी कि नेक्स्ट 15 डेज में या 10 डेज में वो स्लाइडिंग विंडो आके फिट कर जाए। तो अब हमारे पास टाइल्स लगने के बाद, वॉल टाइल्स लगने के बाद हम फ्लोर टाइल्स पे आते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों घर का फ्लोरिंग कर लीजिए। फ्लोरिंग होने के बाद, स्कर्टिंग्स लगने के बाद आप उसको कवर कीजिए, चाहे वो मैट से कवर कीजिए, चाहे वो जिप्सम की थिक लेयर डालिए आप उसमें। कवर करने का मकसद ये है कि अब जब उस पर फर्नीचर वर्क होगा, वुड वर्क होगा, तो कील है, स्क्रू है, ये सब चीज़ें गिरेंगी, प्लाई है, मशीन है, इससे वो डैमेज ना हो। एक बार टाइल्स फिट होने के बाद, फिक्सिंग के बाद अगर डैमेज होती है उससे कट करके निकालना, फिर वहाँ दूसरी टाइल प्लेस करना काफ़ी टफ काम होता है और वो पूरी तरह से जिस तरह लगी हुई थी उस तरह से नहीं लग पाती। कहीं ना कहीं सांधे में गैप रह जाता है, जॉइंट्स थोड़े बहुत आगे पीछे हो जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप टाइल्स को पूरी तरह से कवर कीजिए और कारपेंटर को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि वो कहीं से भी टाइल्स को डैमेज ना होने दें। चाहे वो हैमर से अगर वो काम कर रहा है तो नीचे प्लाईवुड्स हो नीचे, और अगर कटिंग कर रहा है तो फ्लोर टाइल्स को बचाए, फ्लोर टाइल्स डैमेज नहीं होना चाहिए। तो फ्लोर टाइल्स को अगर आपने कवर कर लिया है तो मैं कहूँगा अब आप वुड वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। वुड वर्क के लिए आप प्लाई ऑर्डर कर लीजिए, प्लाई में बन रहा है जिसमें आपका फर्नीचर बन रहा है, मैं प्लाई के लिए आपको कहता हूँ प्लाई ऑर्डर कर लीजिए आप। कारपेंटर को बुलाइए आप। कारपेंटर को बुलाने के बाद जिस तरह से आपने डिज़ाइन प्लान किया है उसके सारे आप एलिवेशन और 3D व्यू आप दोनों कारपेंटर को समझाइए। एलिवेशन में आप हाइट, लेंथ, विड्थ, ये सारी चीज़ें आप डिटेल में उसको आप प्रिंट आउट दें।
प्रिंट आउट जब आप देते हैं, जैसे अगर बेड की हेड कितनी होनी है तो आप वो उसे समझा दीजिए कि 18 इंच है, इसकी लेंथ 75 है, इस तरह से इसकी 66 है, 64 है, जो भी है। तो वो सारे आप डायमेंशन उसको मेंशन करके दे दीजिए एलिवेशन में, और साथ ही एक इमेज भी दीजिए, रेफरेंस इमेज या इमेज जो आपने 3D व्यूज बनाए हुए हैं वो इमेज उसके साथ शेयर कीजिए, ताकि उसको वो समझ सके कि हाँ मुझे एग्जैक्टली बनाना क्या है। तो जो चीज़ें भी बननी है, जिसमें टीवी यूनिट है, जिसमें क्रॉकरी यूनिट है, वार्डरोब है, वार्डरोब के अंदर ड्रॉवर आपने कैसे प्लान किए हुए हैं, लॉकर कैसे प्लान किया हुआ है आपने, वो सारी चीज़ें आपने बताइए। आप कौन सी फिटिंग यूज़ करने जा रहे हैं, आप सॉफ्ट क्लोज यूज़ कर रहे हैं, आप कौन से हिंजेस यूज़ करना जा रहे हैं आप, तो आप उनको पहले ही बताएं, क्योंकि उसके हिसाब से वो शटर्स की साइज कट और प्लान किया जाता है, बनाया जाता है। तो ये सारी जानकारी आप कारपेंटर को दें, और आप डेली एक विजिट कीजिए कारपेंट्री वर्क में। डेली एक बार आइए, आप आपने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको मॉनिटर कीजिए कि वो सही वे में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। कारपेंट्री वर्क फिनिश होते होते, कारपेंट्री वर्क मेरे ख्याल से डिपेंड करता है कि आप कितने सारे काम करवा रहे हैं। मैं एक महीने का मैं मान के चलता हूँ कि 1 महीने का हम कारपेंटर को टारगेट देते हैं, जो भी काम है, बेड्स हैं, वार्डरोब्स हैं, ये सारी चीज़ें। तो 1 महीने तक आपको डेली विजिट करनी, काम को मॉनिटर करना है, काम सही वे में काम हो रहा है, फिनिशिंग में काम हो रहा है। अब हमारा काम होगा कारपेंट्री वर्क ऑलमोस्ट फिनिश, सिर्फ हैंडल्स, नॉब्स जो लगने हैं इनको आप रोकिए। पेंटर को बुलाइए, आप पेंटर को कहिए कि पुट्टी स्टार्ट करे। पुट्टी का फर्स्ट हैंड, सेकेंड हैंड, देन घसाई का काम होता है, एमरी से, पेपर से वो घस के उसको स्मूथ करते हैं, वॉल सरफेस को सही करते हैं। ये हो जाए, लाइट फिटिंग्स आप लगवाइए, सारी जितनी भी लाइट सब लगवाइए। साथ ही साथ अब आपको कॉल करना है स्लाइडिंग विंडो वाले कि भाई आप आ जाइए, विंडो आप फिट कीजिए, ग्रिल वाले को बुलाइए, ग्रिल लगवाइए, और अब पेंटिंग स्टार्ट कीजिए, प्राइमर स्टार्ट कीजिए। आप प्राइमर कीजिए, पेंटिंग का फर्स्ट कोट कीजिए, इलेक्ट्रिशियन को बुलाइए, और सारे जितने भी स्विच बोर्ड्स हैं, जिस तरह से आपने प्लान किया था, कहीं 18 मॉड्यूल, कहीं पे 8 मॉड्यूल का, कहीं 4 मॉड्यूल का, किचन जो भी है, वो सारी चीज़ें एक बार आप खुद भी जाके चेक कीजिए, और चेक कीजिए कि जहाँ 16 एम्पियर के सॉकेट्स थे वहाँ है या नहीं है, जहाँ 6 के थे वहाँ 6 है या नहीं है। वो सारी चीज़ें आपको खुद चेक करना होगा। हमें कारपेंटर, प्लम्बर या किसी के ऊपर हमें एकदम से डिपेंडेंट नहीं होना है कि जो किया होगा सही किया होगा, बिल्कुल नहीं। हमें खुद चेक करना होगा, क्योंकि अगर आपको उनसे ही काम सिर्फ करवाना था तो वो अपने हिसाब से करते, सबसे अपना आसान रास्ता ढूंढ के वो कर लेते हैं। आप कर रहे हैं काम, तो आपकी काम में छवि दिखनी चाहिए कि आपका किया हुआ काम है। तो आपको सारी चीज़ें जांचनी और परखनी होगी कि सही काम हुआ या नहीं हुआ। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमने पेंटिंग भी कर लिया, पेंट का जो कलर डिसाइड किया था जो हमने, वो भी हो गया, लाइट के सारे बोर्ड लग गए। सॉरी, एक चीज़ स्किप हुई है, पेंट होने में सेकेंड हैंड में ही या फर्स्ट हैंड में ही आप एसी इंस्टॉल करवाइए, एसी भी इंस्टॉल करवा लीजिए, ताकि उनके हाथ के धब्बे धब्बे जो ड्रिलिंग करते हैं, डस्ट उड़ती है तो पेंट ना खराब। देन एसी के बाद आप फाइनल कोट कीजिए। फाइनल कोट हो जाने के बाद घर की साफ सफाई करवाइए। सोफा अगर आपने ऑर्डर किया हुआ तो सोफा मंगवा लीजिए, डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल लगाइए, और मेरे ख्याल से यहाँ पे साइड फिनिश होती है। मुझे खुशी होगी कि अगर आप लोगों ने इस वीडियो से, इन दोनों वीडियो से कुछ सीखा होगा। तो अगर कुछ चीज़ें अगर स्किप हुई मुझसे, या इसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ मैं बता नहीं पाया हूँ, तो आप सवाल कर सकते हैं, तो मैं कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो एक सबको, मैं आपके क्वेश्चन एंड आंसर में मैं एक छोटा सा लास्ट में मैं 10 मिनट्स का रखूँगा, उसमें मैं आपके सारे जवाब दूँगा। अगर कोई चीज़ आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे ये चीज़ जानना था जो इस वीडियो में मुझे नहीं मिली, बहुत चीज़ें हैं इंटीरियर, छोटी मोटी चीज़ें इंटीरियर नहीं है, काफ़ी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है। अभी तो मैं डिटेल वीडियो नहीं बनाया, मैंने तो सिर्फ किस ऑर्डर में काम होना है। इसके बाद जो वीडियोस बनाऊंगा उसमें वो डिटेल वीडियो होंगे। एक किचन को लेके मुझे ऐसा लगता है कि 2 से 3 वीडियो बनेंगे, कि किचन प्लेटफॉर्म बनने से लेके उसके टॉवर्स लगने से लेके, चिमनी कितने टाइप की चिमनी होती है, सिंक कितने तरह के होते हैं, टैप कितने तरह के होते हैं। तो ऐसे डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें फ्लोर टाइल्स है, फ्लोर टाइल्स कितने टाइप की होती हैं, ग्लॉसी होती हैं, सैटिन होती हैं, मैट होती हैं, साइज़ क्या होती हैं उनकी, डबल चार्ज होती हैं, पीजीबीटी होती हैं, पीजीबीटी क्या होता है, ये सारी बहुत कुछ चीज़ें जो मैं आपको
अगले वीडियोस में मैं आपको जानकारियाँ दूंगा। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ मैं ख़त्म करता हूँ। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।